सख्त मुश्किल है यहाँ जान बचा कर रखना। जान बच जाए तो ईमान बचा कर रखना, और जो सभी धर्मों को इज्जत की नज़र से देखें, ऐसे बस्ती में कुछ इंसान बचा कर रखना। ये दुनिया नफ़रतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। कि जो बुज़ुर्गों ने कहा था हुबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वज़ू करते रहे। बहुत सारे हाकिम आएंगे चले जाएंगे, मुल्क था, मुल्क है, मुल्क रहेगा। दोस्तों स्वागत है आपका टीटीसी न्यूज़ में। मैं हूं अज्जू और मैं दिखा रहा हूं अपने न्यूज़ चैनल की दोस्तों खबरें। दोस्तों आपकी कमेंट आ रही थी कि बिलाल सहारनपुरी के पास क्यों नहीं जा रहे हो। दोस्तों आज मैंने उनका बहुत ही कीमती वक्त लिया और मैं आ चुका हूं बिलाल सहारनपुरी के पास। आज इनसे बातचीत करेंगे, थोड़ा जो अभी देश में प्रकरण चल रहा है लाउड स्पीकर के मामले में और जो जहांगीरपुरी में हिंसा हुई है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। बिलाल सहारनपुरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, टीटीसी न्यूज़ का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और जो इस वक्त पूरे मुल्क के हालात चल रहे हैं उस पर मेरा यही कहना है, क्योंकि मैं शायर हूं तो शायरी में ही बात करूंगा, कि सख्त मुश्किल है यहाँ जान बचा कर रखना। सख्त मुश्किल है यहाँ जान बचा कर रखना। जान बच जाए तो ईमान बचा कर रखना, और जो सभी धर्मों को इज्जत की नज़र से देखें, ऐसे बस्ती में कुछ इंसान बचा कर रखना। ये मैंने शेर इसलिए पढ़ा कि जब आप इस पूरे ख़ास तौर से जहांगीरपुरी में दिल्ली के अंदर जो कुछ भी हुआ ये मामला, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला, जो सुप्रीम कोर्ट में जो शख्स लड़ा उसका नाम है कपिल सिब्बल। वहाँ जो सबसे पहले पहुंचा, जो शख्सियत सबसे पहले वहाँ पहुंची वो थी वंदना करात जी। हमारा मुल्क ऐसा है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का मुल्क है। वंदना करात जी वहाँ पहुंची, उन्होंने बिल्डोजर रुकवाया, मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ी। यहाँ आप हिंदू मुस्लिम को अलग करके देख नहीं सकते। मुसलमानों की जितनी लड़ाई खूबसूरत तरीके से हमारे हिंदू भाई लड़ते हैं, इतनी लड़ाई मुसलमान नहीं लड़ते। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का मामला आया तब वो गायब रहे, जब बिल्डोज़र चल रहा था तब वो गायब रहे, उसके बाद अफ्तारी के बाद वहाँ पहुँच गए वोट बटोरने के चक्कर में। तो ये सिर्फ नफ़रतें फैलाते हैं। हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का मुल्क है, यहाँ सभी को रहना है। लेकिन अभी एक लाउड स्पीकर का भी विवाद बड़े ज़ोरों से चल रहा है देश के अंदर। देखो, लाउड स्पीकर का जहाँ तक मामला है, वो चाहे आरती हो, चाहे भजन हो, चाहे अजान हो, ये यहाँ सदियों से होती आ रही है। और हम तो खुद बचपन से देखते आ रहे हैं, माइक पर अजान होती है, आरती होती है, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन सस्ती शोहरत बटोरने के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं, वोट बैंक बनाने के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। इन्हें अजान से कोई परेशानी नहीं है, इन्हें परेशानी है मुसलमान से, इन्हें परेशानी है सेकुलर ताकतों से, इन्हें परेशानी इस चीज़ से है कि यहाँ मुसलमान और हिंदू मिलजुल कर क्यों रहते हैं। ये वो लोग हैं जो सावरकर की औलाद हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, ये वो लोग हैं जिन्होंने आरएसएस की बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने हमेशा जो है वो अंग्रेज़ों का साथ दिया। आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त ये अंग्रेज़ों की गोद में बैठे थे और मुल्क से गद्दारी करने का काम कर रहे थे। लेकिन अभी देश में बहुत नफरत फैल चुकी है, ये आगे मोहब्बत में कैसे बदलेगी बिलाल सहारनपुरी जी। ये दुनिया नफ़रतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। कि जो बुज़ुर्गों ने कहा था हुबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वज़ू करते रहे। हमारी ये परंपरा है कि हम जब वज़ू करते हैं तो गंगा के पानी से वज़ू करते हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये मोहब्बतें तो हमेशा रही हैं, हमेशा रहेंगी। सरकारें बहुत सारी आएंगी, नफ़रतें बहुत सारी फैलेंगी, चली जाएंगी, बहुत सारे हाकिम आएंगे चले जाएंगे। मुल्क था, मुल्क है, मुल्क रहेगा। ये तो बिल्कुल है। अभी दिल्ली में जो प्रकरण चला वहाँ पे कोई लीडर नहीं पहुँचा, ना मायावती की तरफ से आवाज़ आई, ना अखिलेश यादव की तरफ से आवाज़ आई। सिर्फ वहाँ पे MIM के बैरिस्टर असदुद्दीन चमके। लेकिन क्यों नहीं ये आवाज़ बनते? अखिलेश यादव मुसलमानों के हक में बिल्कुल नहीं बोलते। देखिए, ये जो आपने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुँचे, कब पहुँचे?
जब सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा था, जमात उलमा हिंद ने वहाँ दरख्वास्त दी, मौलाना अरशद मदनी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, कपिल सिब्बल ने केस लड़ा, और वहाँ जो मौके पर पहुँचे वो हैं कम्युनिस्ट वंदना करात। वंदना करात वहाँ जाकर के बिल्डोजर के आगे लेट गई, वो है हिम्मत। उसके बाद आप जब सब मामला निमट गया, जब प्रकरण ही ख़त्म हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, उसके बाद आप बिल्डोजर जब रुक गया, उसके बाद आप पहुंच रहे हैं मरहम रखने के लिए, तो वो मरहम जो ज़ख्मों के भरने के बाद मरहम रखा जाए, उस मरहम की कोई हैसियत नहीं होती। मरहम तो आपको अगर जाना था तो आप तब जाते जब बिल्डोजर चल रहा था, जब वहाँ वंदना करात पहुंची। आपको पहुंचना था तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचते। सिर्फ ज़बान चलान लेने से मसाइल हल नहीं होते, मुद्दे उठा देने से मसाइल हल नहीं होते। मसाइल होते हैं मौके पर जाने से हल। लेकिन मौके पर वंदना करात पहुंची, मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे वो कपिल सिब्बल पहुंचे, मौके पर मौलाना अरशद मदनी जमात उलमा हिंद पहुंची। ये लोग हैं जिन्होंने काम किया। लेकिन रात में वे पहुंचे, लेकिन और कोई तो नहीं आया बिलाल सहारनपुरी जी। इमरान प्रतापगढ़ी भी अगले दिन आए, नेक्स्ट टाइम। नहीं, कांग्रेस पहुंची, वहाँ अगले दिन स्टेशन साहब पहुंचे, वहाँ शफीकुर रहमान बर्क पहुंचे, पूरा समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पहुंचा। लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस वक्त कार्रवाई हो रही थी उस वक्त वहाँ वंदना करात जी पहुंची। मैं सलाम करता हूँ उस लेडी को, सलाम करता हूँ उसकी हिम्मत को, वंदना करात की, तमाम सियासी इख्तलाफात के बावजूद कि उसने आयरन लेडी का वहाँ काम किया, मजदूरों की आवाज़ उठाने का काम किया। मैं सलूट करता हूँ वंदना करात को। अभी हाल ही में ये प्रकरण तो चल ही रहा है, लेकिन 6 महीने के बाद मेयर का चुनाव भी है बिलाल सहारनपुरी जी। इसमें किस नज़र देखते हो, चुनाव लड़ोगे या लड़वाओगे? जिस तरीके से आपने मेहनत की आंसू मलिक के साथ, जो अभी सहारनपुर देहात से विधायक है, और जिस तरीके से आपने मेहनत की बैठ विधानसभा से, उमर अली खां, आपने पूरे सहयोग से दिन रात एक करा और मेहनत करके उनको विधानसभा भेजने का काम करे। अब की बार लग रहा है सहारनपुर की जनता, कमेंट भी आती है लोगों की और कहते भी है कि भैया बिलाल सहारनपुर की भी दावेदारी होगी मेयर चुनाव में। नहीं, मेरी अभी मैंने कोई दावेदारी पेश नहीं करी जी। हम लोग जितने सेकुलर ताकतें हैं, मैं तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों से भी कहता हूँ, मैं सही बात तो ये कांग्रेस के लोगों से भी अपील करता हूँ, समाजवादी पार्टी के लोगों से भी अपील करता हूँ कि अगर इस मुल्क को बचाना है, इस संविधान को बचाना है, तो हमें सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। और सहारनपुर के मेयर के चुनाव में भी यही है। हमारी कोशिश ये है कि यहाँ जो सेकुलर ताकतें हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, जितनी भी ताकतें हैं, अन्य कोई भी, वो सब सर जोड़कर बैठें और कोशिश करें कि किस तरह हम इस शहर को संवार सकते हैं, किस तरह, क्योंकि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही और सरकार तो अभी भी चल रही है, लेकिन यहाँ मेयर में उनकी सरकार रही, मेयर उनका रहा, लेकिन आप शहर का हाल देख सकते हैं। हमारी कोशिश ये है कि शहर को बदलना चाहिए, मेयर बदला जाना चाहिए और यहाँ पर विकास होना चाहिए। इसके लिए तमाम ताकतों को एकजुट होकर बैठना चाहिए। एक आदमी को चुनाव लड़ाना चाहिए, उसे चुनाव जिताना चाहिए। इसमें हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो कैंडिडेट बिलाल हो, वो कोई और हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, इसमें कोई किसी बिरादरी का कोई भी हो, एक कैंडिडेट हमें सेकुलर ताकतों को सबको चुनना चाहिए और उसे मेयर बनाना चाहिए। मेरी अपनी पर्सनल राय है। अच्छा, आप सोचते हो कि गठबंधन होकर प्रत्याशी लड़े? आपकी पर्सनल राय है कि बसपा भी चुनाव लड़े? मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली बार जो चुनाव हुआ, पिछली बार 1500 वोटों के करीब से हाजी फजल रहमान साहब चुनाव हारे। 1,19,000 के करीब इन्हें मिले, 1,21,000 के करीब जो वोट मिला वो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला। 70,000 वोट मिले शशि वालिया को, इमरान मसूद साहब लड़ा रहे थे। 10,000 के करीब समाजवादी को वोट मिले। तो ये 1500 वोटों से चुनाव हार रहे हैं और 80,000 वोट खिलाफ जा रहा है। 80,000 वोट, तो आप कहाँ खड़े हैं? अगर ये 80,000 वोट एक साथ मिल जाए तो 2 लाख वोट से गिनती शुरू होगी, तो कोई हराने वाला नहीं है। मेरा मानना यह है कि अगर ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो सबको एक साथ आना चाहिए, एक साथ लड़ना चाहिए, तभी भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। आखिरी पैगाम क्या दोगे सहारनपुर वासियों को? मोहब्बत का सिर्फ एक, मैं 4 लाइनों, एक शायरी। हाँ, शायरी में 4 लाइनों में मेरी ये 4 लाइनें, जो 4 मिसरे हैं, पंक्तियाँ हैं, ये बहुत पूरे हिंदुस्तान में घूमती रहती हैं कि हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ़ है वरना, हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ़ है वरना, सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान रखा है। और मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ, मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ,
जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है, जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। मोहब्बत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बिलाल सहारनपुरी और इन्होंने अपनी विचार दिए चुनाव के बारे में भी और अभी जो प्रकरण चल रहा है देश के अंदर, इसमें भी बहुत अच्छी बातें कही। दोस्तों मैं देता रहूँगा इसी तरीके से आपको अपने न्यूज़ की खबरें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ अज्जू, कैमरामैन वसीम मलिक के साथ। शुक्रिया।